हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज अंक क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड का। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर जो आप क्वेश्चन कराए हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कराइए ताकि रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर मैं चैप्टर सेकंड के पहले पूरे अंक की क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग प्यारे भाई कम से कम 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्रम से। एक जैसे वीडियो में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ऐसे, ताकि आप लोग किसी क्वेश्चन को समझ भी सको और इस प्रकार से आप अपने बुक्स में देखें, एक्सरसाइज में देखें कि और शायद क्वेश्चन हो उनको भी करें। तो शायद यहाँ पर जो भी थ्योरी होगा वो भी मैं समझाने वाला हूं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन प्यारे भाइयों, कि क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझना यह जरूरी है कि द्रव्यमान प्रतिशत है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत है क्या। तो मैंने आपको समझाया था, इन पर एक एक क्रम से वीडियो बनाया हूं मैं, है ना, कि किसी विलयन के 100 भाग में, किसी विलयन के 100 भाग में विलेय की मात्रा, समझो ये चीज आपको याद करना है। किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी विलयन के कितने भाग में, 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाता है, प्रतिशतता कहलाता है। इतना यदि आप याद कर लिए तो ये आसानी से कर सकते हैं। यानी प्यारे भाइयों, आप विलयन को 100 भागों में पहले बताओ, फिर उस विलयन में कितने भाग आपके पास विलेय है वो चीज करना है। तो चूंकि यहां पर देखो क्या दे के रखा है, 5 ग्राम यूरिया दे के रखा है। मतलब एक आपके पास पात्र है, उसमें दो चीज है, एक 5 ग्राम यूरिया है और दूसरा आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास भैया सॉल्यूशन मिल गया। अब सॉल्यूशन में क्या क्या चीज मिला है, तो 5 ग्राम आपका यूरिया है, क्या है, यूरिया है, ठीक है। और प्यारे भाइयों जो पानी इसी में मिला हुआ है वो कितना है, 95 ग्राम। यानी दोनों को मिला करके हम कह दें तो 95 और 5 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। सिंपल। यानी हम कह दें आपसे यहाँ पे हल करते समय कि विलयन की जो टोटल मात्रा है, विलयन की जो टोटल मात्रा है कितना प्यारे भाइयों, ए और बी दोनों को मिलाकर टोटल है 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। दो घटक मान के चलेंगे हमेशा प्यारे भाइयों, आपको विलायक मान के चलना है ए और विलेय को मान के चलना है, विलेय भी इसमें है, इसको मान के चलना है बी। विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। चीजें क्लियर। अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अर्थात यूरिया की मात्रा, अर्थात यूरिया की मात्रा, यूरिया आप देख लें कितना भैया, 5 ग्राम। कितना है, तो 5 ग्राम लिख लें। इतना क्लियर। तो आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता, है ना, प्रतिशतता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है। तो क्या करना है प्यारे भाइयों, विलेय का द्रव्यमान, किसका, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी टोटल विलयन का मात्रा कितना है, विलयन का द्रव्यमान कितना भागों में, हमने कहा 100 भागों में। कितना भागों में, हमने कहा 100 भागों में। ये थोड़ा सा अलग है इधर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी भैया विलयन कहां से आया, विलेय और विलायक देके रखा है, 5 ग्राम 95 ग्राम, विलेय और विलायक को मिलाने से क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलयन की मात्रा आ गई हमारे पास और विलेय का भी द्रव्यमान है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान है 5 और टोटल है 100 गुणे 100, यानी 100 से 100 काट दें तो 5% आ गया। कितना आ गया, 5%। यानी पहला क्वेश्चन था द्रव्यमान प्रतिशतता का। आप लोगों को पता होगा कि दो भाग में प्रतिशतता को बांटते हैं, एक द्रव्यमान प्रतिशतता और एक आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या, कि द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में, द्रव्यमान के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, या आयतन के अनुसार किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित, है ना, विलेय पदार्थ का आयतन, वो कहलाता है आयतन प्रतिशतता। तो दो भाग में बांटते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर सिंपल तरीके से फार्मूला लिखे हैं कि विलेय की मात्रा प्यारे भाइयों क्या हो जाएगी, विलेय और विलायक दोनों को मिलाएंगे तो विलेय आ जाएगा, सॉरी विलयन आ जाएगा। ये विलयन है और विलेय की मात्रा 5 ग्राम दे के रखी है। द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है तो विलेय को ऊपर रखना है, विलयन टोटल कितना, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आप आसानी से, समझता हूं कि आप भी समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आज का दूसरा क्वेश्चन है और द्रव्यमान प्रतिशतता से ही है संबंधित, यानी प्रतिशत मात्रा से ही संबंधित है। 250 ग्राम 25% शर्करा का विलयन बनाने के लिए गन्ने की शक्कर तथा पानी के द्रव्यमान की गणना कीजिए। मतलब आपके पास एक विलयन है, क्या है, आपके पास एक विलयन है, इसमें दो घटक हैं प्यारे भाइयों, ए धन बी,
यानी आपका विलायक भी है और दूसरा विलेय भी है। विलेय क्या है? शक्कर है, ठीक है। और प्यारे भाइयों पानी क्या है? विलायक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? टोटल द्रव्यमान निकालना है, यानी शक्कर कितना इसमें है और पानी इसमें कितना है। क्योंकि आपको पता है कि ए और बी दोनों मिलाकर देके रखा है कितना? 250 ग्राम। ए और बी दोनों मिलाकर, मतलब इसमें शक्कर भी है और प्यारे भाइयों इसमें पानी भी है। इतना क्लियर हो गया। यानी मैं आपसे कह दूं कि यहां पर बिलियन की मात्रा देके रखी है हल करते समय। आप कहोगे बिलियन की मात्रा, किसकी मात्रा? विलियन की मात्रा कितनी देके रखी है प्यारे भाइयों? 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। इतना है आपके पास बिलियन की मात्रा। और यदि मैं कह दूं शक्कर का परसेंटेज, शक्कर का प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा कितना प्यारे भाइयों? 25%। अब मैं यदि आपसे कहूं कि प्रतिशतता का क्या अर्थ होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता निकालो, द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता इसका फार्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। अच्छा, विलेय का, यहां पर विलेय क्या है? शक्कर। मैंने इसीलिए पहले से बता दिया कि विलेय क्या है? शक्कर। तो विलेय का द्रव्यमान, ये फार्मूला आपको पता हो गया। वटे क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान। किसका? विलयन का द्रव्यमान। इतना क्लियर? विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। ये फार्मूला आपको पता है। इतना तक तो सिंपल है यार, बन जाना चाहिए। अब थोड़ा समझना है। द्रव्यमान प्रतिशतता किसका? विलेय का। और विलेय क्या है? शक्कर। और शक्कर का परसेंटेज कितना है? 25। तो 25 कर दिया हमने। विलेय का द्रव्यमान हमें नहीं पता, शक्कर का द्रव्यमान हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं। लेकिन विलयन का द्रव्यमान तो पता है ना, कितना? 250 गुणे 100। इतना क्लियर प्यारे भाइयों? इतना तो समझ गए आप। यदि इसका इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये 25 गुणे 250 और ये यहां पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा बटे 100। यानी ये किसका द्रव्यमान आ गया? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान आ गया। अब देखिएगा, विलेय का मतलब शक्कर। अब देखिए 0 से 0 कट गया और ये 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्यारे भाइयों 2.5 और इसका 25 सम कितना होता है? 625। कितना आता है? 625। और एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, ये आ गया। ये आ गया विलेय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान प्यारे भाइयों, मतलब यहां पर आपने एक चीज सीखा, विलेय का द्रव्यमान है सर, ये किसका है? विलेय का द्रव्यमान। एक चीज आपने सीख लिया यहां पे कि हमें दो चीजों में से एक चीज पता हो गया। विलेय मतलब शक्कर। शक्कर का द्रव्यमान कितना आ गया आपके पास? देख लीजिए कितना आ गया आपके पास। शक्कर का द्रव्यमान है 62.5 ग्राम। तो पानी का द्रव्यमान कितना होगा बताओ? पानी का द्रव्यमान, तो ये चीज आपने पहले से समझ रखा है कि भैया विलयन में दो चीजें हैं, एक तो विलेय और एक विलायक। और विलेय यहां पे क्या है? विलेय यहां पे पानी है, सॉरी शक्कर है, और विलायक क्या है? पानी है। तो पानी का द्रव्यमान क्या करेंगे? टोटल में से 62.5 को घटा देंगे। तो घटा दो भैया, तो कितना आ जाएगा? देखो यदि आपसे कैलकुलेशन ना बने तो ऐसा कर लीजिए, 62.5 दशमलव में 0 बढ़ा देते हैं। ऐसा करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में तो मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर 10 में 5 जाएगा तो 5 हासिल आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। 10 में 3 जाएगा, कितना जाएगा? 7। ठीक है प्यारे भाइयों, 10 में 3 जाएगा 7, फिर हासिल आ गया यहाँ पे 7। और 15 में 7 जाएगा, 15 में 7 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, एक हासिल यहाँ 187, 187.5। ये ग्राम है। ये क्या है? ग्राम है। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? पानी। और अतः लिखना है तो आप लिख सकते हैं अतः शक्कर का द्रव्यमान इतना और पानी का द्रव्यमान इतना। कैलकुलेशन ध्यान रहे, जैसे यहाँ 0 से 0 काट दिया मैंने, 10 का भाग दिया 2.5 हो गया, 25 का 25 से गुणा किया 625 हो गया, दशमलव एक अंक के पहले लगा दिया। कैलकुलेशन ही यहाँ पे सबसे मेन आपका प्यारे भाइयों स्थान रखता है। यदि आपसे कैलकुलेशन नहीं बन रहा है तो फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज हमारा देखिए सिंपल क्वेश्चन रहता है और उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आते भी होंगे और ऐसे ही लगातार मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इस वर्ष प्यारे भाइयों किसी भी चैप्टर का जिसका आप कहेंगे कि अंकित प्रश्न चाहिए, मैं आपको लाके दूंगा।
यहां तक कि प्यारे भाइयों आगे चलकर यदि आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे तो वो भी आपको बेसिक्स यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लोगों को आगे चलकर जैसे आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेस जब आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो कोशिश यही करूंगा कि आपका पॉइंट स्ट्रांग करते चलूं। तो उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों। तीसरा क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन रहता है, बाकी आपका फार्मूला सेम लगता है। तो 85% H2SO4 अम्ल का घनत्व तो 1.7 है प्रति घन सेंटीमीटर। तो उस विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें 17 ग्राम H2SO4। देखिएगा सिंपल है, पहले आप समझेंगे। हम इसलिए विलयन बनाते हैं ताकि आप लोगों को यहां पर यह समझ में आए कि प्यारे भाइयों इस विलयन में क्या क्या चीज है। ये आपके पास एक बीकर है और बीकर में भरा हुआ है विलयन। इस विलयन में क्या कहता है कि यदि विलयन 100 है, यदि विलयन 100 है तब उसमें 85 क्या है H2SO4, ये कह के रखा है। समझ रहे हैं? देखिए ना, 85% H2SO4 मतलब 100 भाग में से 85 कितना किसका है? H2SO4। ये कह क्या रखा है, ये चीज तो अपन कर रहे हैं। अब घनत्व तो दे के रखा है कि इस पूरे विलयन का घनत्व प्यारे भाइयों कितना है? 1.7 है ना, 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? तो आप हल करते समय थोड़ा सा यहां पर लिख सकते हैं हल करते समय कि चूंकि 85 ग्राम हम कह सकते हैं 85 ग्राम H2SO4 उपस्थित है किसमें प्यारे भाइयों? उपस्थित है किसमें? 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, इतना कर सकते हो आप, सिंपल, इतना आसानी से कर सकते हो। ठीक है कि प्यारे भाइयों जो 85 ग्राम H2SO4 है वो 100 ग्राम में है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि 1 ग्राम निकाल के दिखाओ, तो 1 ग्राम H2SO4 उपस्थित होगा कितने में? उपस्थित होगा, बेसिक से करते हैं प्यारे भाइयों, 100/85 ग्राम में। इतना हो गया, 1 ग्राम H2SO4 इतना में है। अब ध्यान देना यह है कि H2SO4 की जो टोटल मात्रा है वो 17 ग्राम है। देख सकते हैं क्वेश्चन में बोल के रखा है कि 17 ग्राम H2SO4 हो तब विलयन की टोटल आयतन निकालनी है। तो चूंकि 17 ग्राम H2SO4 के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे भाइयों? हम जानते हैं कि ये 1 ग्राम के लिए है, तो 17 ग्राम के लिए 17 का क्या कर दें? गुणा कर दें। देखो 17 एकम 17 है और 17 पना 85, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 या 20 पंचे 100, ऐसे भी कर सकते हो। 1 से काटो 5 दूनी 10, 0 उतर जाएगा, या 20 पंचे 100। मतलब प्यारे भाइयों 20 ग्राम विलयन में हमारे पास 17 ग्राम H2SO4 है। यानी 17 ग्राम H2SO4 के लिए विलयन की जो मात्रा या इसी कह सकते हैं द्रव्यमान कितना है प्यारे भाइयों? तो 20 ग्राम है। क्या है? 20 ग्राम। अब एक आपसे मैं फार्मूला कह रहा हूं, यदि बन रहा होगा तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है घनत्व बराबर। इसी से हम फार्मूला निकाल सकते हैं किसका प्यारे भाइयों? आयतन का निकाल सकते हैं। किसका? आयतन का निकाल सकते हैं। तो जब आयतन का निकालेंगे तो घनत्व जाकर के भाग में चला जाएगा। तो आयतन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। इतना क्लियर? द्रव्यमान कितना देके रखा है विलयन का? हमें पता हो गया द्रव्यमान प्यारे भाइयों तो 20, और घनत्व कितना देके रखा है? घनत्व यहां पर देख सकते हैं 1.7। 1.7 दशमलव हटाते हैं तो जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने जीरो का ऊपर गुणा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और 17, अब इसका डिवाइड कर दो। हम खुद भाग दे रहे हैं, 17 एकम 17, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो 30 हो जाएगा। 17 दूनी से जाएगा नहीं, 17 एकम 17। ठीक है प्यारे भाइयों, ये 17 हो गया। अब 17 फिर कितना बचेगा? 13। 17 7 119, 17 ठीक, 17 7, ठीक है, 119 फिर 110। तो लगभग प्यारे भाइयों आगे चलते जाएं
तो इससे अधिक आएगा 110 हो जाएगा, 17 छक्का जाएगा, तो ये 6 ना लिख करके डायरेक्ट हम यहां पर 8 कर देते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 11.8। तो उम्मीद करता हूं ये तीसरा क्वेश्चन भी आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। छोटे वीडियो बनाने का तात्पर्य होता है कि यदि आप 3 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो मैं गारंटेड कहता हूं एक वीडियो में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी अंकी क्वेश्चन आपको और सारे मिल जाएंगे जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, क्रम से वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट जाइए और चेक कीजिए प्यारे भाइयों। अब आप कहो कि सर थोड़ा सुपर व्यवस्था नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई पेड कोर्स नहीं होता है और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं प्यारे भाइयों, जो कि आप लोग देखे होंगे कि यदि आपका कोई भी चैनल ले लो 2+ यदि आप 2 लाख प्लस यदि सब्सक्राइबर हैं जिनके, तो आपके पास प्यारे भाइयों वो लोग सीधा डिमांड रख देते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ये ग्रुप बनाओ और इतना पे करो। तो वो चीज अपन नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा सुपर व्यवस्था नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे भाइयों कि सब कुछ जो व्यवस्था होता है वो पैसे से होता है। और आप कहते हैं जैसे बायोलॉजी के टीचर, तो उनको पहले चाहिए होता है पैसे, इस कारण से इसका मैं प्यारे भाइयों कोई दूसरा टीचर बायोलॉजी का नहीं ला पा रहा हूं। और यदि आप लोगों का डिमांड रहेगा तो करूंगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा हर चीज में इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे, जो कि मैं पेड कोर्स आप लोगों से नहीं लेता हूं ना, किसी मतलब आज तक पेड कोर्स चलाता ही नहीं हूं कि पेड कोर्स मैं आपसे लूं तो ऐसा होता। और थोड़ा सा इनकम तभी बनता है, यूट्यूब पे उतना इनकम आता है जितना खर्च हो सके। आजकल ज्यादा जानते हैं कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है यूट्यूब पे किसी भी फील्ड में। तो आप लोग छोटे छोटे वीडियो पढ़ते रहे, मैं ऐसे क्रम से लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे कि कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा। हाँ, प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो देखें, खूब सारे वीडियो मिलेंगे। जो समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके रिगार्ड से संबंधित जो भी आपका मतलब टारगेट है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा प्यारे भाई, उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।